हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स भक्ति काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। ये क्वेश्चन एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। फ्रेंड्स देखो, बुक में ये निशान लगे हुए, ये मत सोचना कि निशान ये, क्योंकि बुक जो मेरी है बहुत पुरानी है और मैंने जब इसमें से भक्ति काल टॉपिक रिवाइज किया, मैंने देखा तो इसमें जो क्वेश्चन थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ से लिया है। तो सब हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? किसने कहा कि भक्ति जो आंदोलन है वो ईसाईयत की देन है? तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। भारतीय भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? देखो, जब हमने फ्रेंड्स पढ़े थे, जितने भी महत्वपूर्ण कथन में पढ़ा था तो उनमें ये आया था और मैं आपको बताई थी कि जो पूरा कथन है वो याद नहीं होगा, सिर्फ उसमें की पॉइंट है हमें वो ढूंढना। जैसे यहाँ पर दिया है चिंताधारा, चिंताधारा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास कहा था। प्रजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था बाबू गुलाब राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? देखो, एक तो है स्वर्ण काल पूछा जाता है, एक स्वर्ण युग पूछा जाता है। तो देखो, जो स्वर्ण युग है वो किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। और जो स्वर्ण काल है वो किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद है? यानी कि जो चारों काल हैं, चारों कालों में से कौन सा काल है जिसमें कोई भी विवाद, मतलब कि विवाद रहा लेकिन ना के बराबर ही रहा? तो वो भक्ति काल है। क्योंकि आदि काल को भी दो नाम दिए गए हैं, रीति काल को भी, गद्य काल को भी। हर एक विद्वान ने अपने अपने अकॉर्डिंग इन सभी का क्या है, समय भी अलग माना। लेकिन जो भक्ति काल है इसमें क्या है, विद्वानों का बहुत ही कम मतभेद रहा है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखो, किसने कहा था पहले ये पूछा गया, अब स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है अब हमें ये बताना है। इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सर्जन हुआ है। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया है। इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला है। तो देखो, जो इसका ऑप्शन होगा, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं, क्योंकि जो ये काल रहा है ये मोस्टली क्या है, जो इसकी रचनाएं थी ना तो श्रृंगार परक थी, ना ही जैसे रीतिकाल में रचना हुई है उस तरह से थी। तो जो ये रचनाएं हुई ये क्या है, अत्यंत लोकप्रिय हुई थी। जैसे रामचरितमानस है, सूरदास की सूरसागर है, इस तरह से जितनी भी रचनाएं हुई क्या है, अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट रचनाएं हुई थी, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय, निराश एवं मन स्थिति से किसने जोड़ा है? यानी कि किसने कहा है कि भक्ति जो शुरू हुई थी वो किस वजह से हुई थी, कि जो इस्लामी आक्रमण हुए थे, मंदिर तोड़े गए थे, उन्हीं की वजह से जो हिंदू थे, उन हिंदू जो जनता थी उनके मन में क्या थी, निराशा हुई थी और वो क्या थे, अपने आप को क्या कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे। इसी वजह से क्या वे किस ओर झुके, भगवान की ओर झुके, कि जो रक्षा करेगा उनकी भगवान ही करेगा। तो इससे किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका क्या है, विरोध किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था अगर इस्लामी आक्रमण ना भी हुआ होता तो भी भक्ति का भार आना उसी प्रकार माना गया है। तो ये क्या है, इसने इसका विरोध किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? तो ये किसने कहा? रामानंद, तुलसी, सूरदास, कबीर। तो कबीर दास ने कहा है भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद। नागार्जुन के गुरु थे कांचीपुरम, शंकराचार्य, अंडाल और रामानंद। तो
जो रामानुजाचार्य है उसके गुरु कौन थे? कांचीपुरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? तो अभंग के नाम से किसकी जाना जाता है? नामदेव के नाम से जाना जाता है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? यानी कि जो भक्ति काव्य का शुभारंभ है वो किसकी रचनाओं से माना गया? कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसी। नामदेव की रचनाओं से क्या है? हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ माना गया है, क्योंकि कबीर ने तो निर्गुण काव्य धारा के थे, उन्होंने भक्ति वगैरह का क्या है? विरोध किया था। सूरदास और तुलसीदास बाद में आते हैं, तो नामदेव जो वो पहले आते हैं और इन्हीं की रचनाओं से क्या है? भक्ति का शुभ आरंभ माना गया है। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है किसका है? जो दिव्य प्रबंधम काव्य है, एकनाथ, तुकाराम, आलवार भक्त और नानक देव। तो जो दिव्य प्रबंधम काव्य है किसका है? आलवार भक्तों का है। आलवार का शाब्दिक अर्थ है क्या है? शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी और मगन होना। तो जो आलवार का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मगन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? जिनके जो मुख्य लक्षण बताया है वो क्या है? भगवत विषयक रति एवं अनंता। ये क्या है? जो भगवत विषयक रति अनंता, यही क्या है? सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की जो भक्ति हैं उनका मुख्य लक्षण है। देखो फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ा रही थी तो जो रचनाएं आई थी उसमें आधार पूछा गया था। हर एक रचना का जो जिससे ली गई उसका आधार पूछा गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस रचना में किसको आधार लेकर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? जो नम्मालवार थे उनके जो गीत थे उनका संपादन सबसे पहले किसने किया था? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर ने या फिर नामदेव ने? तो जो नाथ मुनि थे उन्होंने क्या किया था? जो नम्मालवार थे उनके गीतों का सर्वप्रथम संपादन किया था। आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? जो आलवार थे वो कितने थे? 10, 11, 12, 13। तो कितने थे वो? 12 थे। आलवार महिला संत का नाम, देखो जो आलवार थे उनमें एक महिला भी थी, महिला संत थी, उसका नाम क्या था? अपाला, गार्गी, राबिया, आंडाल। तो जो आंडाल है वो क्या है? आलवार महिला संत है। रामानुचार्य ने, देखो जैसे आलवार में पूछा गया, ऐसे सिद्धों में भी 3 महिलाओं का जिक्र है। तो हमसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिद्धों में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 84 सिद्ध थे, उनमें से क्या है? 3 महिलाएं थी, 3 या 4 हैं शायद। तो ऐसे भी हमें संख्या में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो उन्होंने किसकी उपासना पर दिया है? विष्णु की, कृष्ण की, शिव की या शक्ति की? तो उन्होंने विष्णु की उपासना पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधूत किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को और चैतन्य के सन्यासियों को? तो जो अवधूत मत है वो किसको कहा गया है? रामानंद के वैरागियों को कहा गया है। नेक्स्ट है, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो किसकी उपासना पर जोर दिया है? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम या ये सभी? तो सभी को पता है रामानंद किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे। और रामानंद से ही जो राम का नाम प्राप्त हुआ, कबीर को किससे प्राप्त हुआ था? राम का नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था। लेकिन रामानंद जो है वो सगुण थे और कबीर जो है वो क्या थे? निर्गुण थे। लेकिन जो राम का नाम उन्होंने प्राप्त हुआ है, इनके गुरु जो हैं वो रामानंद ही हैं। तो जब ये राम को मानते हैं तो इन्होंने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसका वर्णन किया है? सीता और राम की उपासना पर जोर दिया है। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। तो जो शिव हैं वो योग साधना के आदि गुरु हैं। आदि मतलब कि जो सबसे पहले होता है, प्रथम। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, संत मत का महत्व बताना है। क्या मानते थे वे? भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं,
ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। तो जो संत मत का महत्व वे क्या है, वे क्या मानते थे कि जो ईश्वर को मिलाने वाला है वो कौन है, गुरु है। कि ये सोच रहे थे कि गुरु के द्वारा ही हमें क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था। नीमा किसकी का था, रहीम, सूरदास, कबीर, मलुकदास। तो कबीरदास की माता का नाम नीमा था। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक थे, कौन थे, तुलसी, रामानुज, नामदेव, सूरदास। तो कौन थे, रामानुज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत बताओ। यानी कि जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है क्या है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो जो श्वेता श्वेतर उपनिषद है वो है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है, शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, विष्णु स्वामी। तो जो स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं वो है शंकराचार्य। निम्न में से सुमेलित करना है। देखो आप सुमेलित करना है, एक जगह पर देखो संप्रदाय दिए हैं, एक जगह पर जो है जगह का नाम दिया हुआ है कि यानी कि कौन सा संप्रदाय किस जगह से संबंधित है। शास्ता पूजक संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। तो देखो जो शास्ता पूजक संप्रदाय है ये कहाँ से है, ये केरल से है। सहजिया संप्रदाय जो है वो बंगाल से है। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा से है। वारकरी संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है। किसने जो निर्गुण काव्य धारा उसको दो भागों में बांटा था, तो वो है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, देखो जो हिंदी साहित्य में दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति वो किसने शुरू की थी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल से ही कर दी थी। तो जो निर्गुण काव्य धारा थी उसको भी दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महापंडित राहुल साकर्त्यान या पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो ऋग्वेद में जो है विष्णु का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है पूछा गया यहाँ पर, कौन सा है जो वैष्णव धर्म के संस्थापक में नहीं है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क या नामदेव। तो नामदेव जो है वो वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो भक्ति काल जो की शुरुआत कहाँ से मानी गई, वो दक्षिण से मानी गई। तो इसका जो मूल कारण है वो कौन सा है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था। उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगणित अत्याचार हुए थे। तो जो दक्षिण भारत है वो पूर्णतः क्या था, निरापद था। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, कौन है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक, रामानुज, रामानंद, शंकर और चरपटनाथ। शंकर यानी कि जो शंकराचार्य हैं वो क्या है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब है देखो मिलान, जो संप्रदाय हैं किस संप्रदाय से किसका संबंध है, मिलान करना है। शुद्ध द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। अब यह द्वैतवाद वाला हमने ऊपर ही पढ़ा था। शुद्ध द्वैतवाद किसका है, वल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है, रामानुचार्य। और द्वैतवाद जो है वो मध्वाचार्य है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने परछन बोध कहा था, क्योंकि शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबी में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा।
बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने क्या किया था? इसी का अनुकरण किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने ब्रह्मा को जीव जगत जो सत्य माना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा क्या है? एक ही है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? तो सभी को पता है, रामानंद को है। कबीरदास ने कहा था भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो किसको माना जाता है? रामानंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निम्बार्क या चैतन्य महाप्रभु? तो हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क या विष्णु स्वामी? तो वैष्णव धर्म के जो प्रमुख 4 आचार्य हैं उनमें से अपने जो उनके सिद्धांत है उसमें भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है रामानुज ने। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखो, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामानंद ने किया था। ये हमने जब हम अपना भक्ति काल पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा भी था, मैंने याद भी करा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ? तो जो ज्ञानेश्वर है वो क्या है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्वाचार्य, आचार्य निम्बार्क। तो जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी या रामानुज? तो जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? विष्णु स्वामी हैं। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय भी हमने पढ़ा थे, तो रामानंद के द्वारा संपादित है। ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय? तो जब जम्बनाथ का मत है वो क्या है? विष्णु संप्रदाय से उन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी अपने मत का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भैवानंद, रैदास, घन्ना, दन्ना, सेन, सुरसुर की घर, ये सभी क्या है? ये सभी नाम है। और ये नाम किसके हैं? जो रामानंद के शिष्य हैं उन सभी के क्या है? ये नाम दिए हुए हैं। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में मिलती है? यानी कि जो ये सभी नाम है ये रामानंद के शिष्य माने गए। इनका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? आशी दीवार, भक्तमाल, सोहिला, राही रास। तो जो भक्तमाल है नाबादास की, उनमें हमें इनका क्या है? वर्णन मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग सभी को पता है, साखी, शब्द और रमैनी। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? क्या समय सीमा मानी गई है भक्ति काल की? तो ये निर्विवाद है, संवत 1375 से 1700 तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो ज्ञान मार्गी है इनके भी नाम थे अलग अलग, जैसे ज्ञान मार्गी है और प्रेमा मार्गी है। तो सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि, संत कवि। तो जो ज्ञान मार्गी कवि थे उनको संत कवि कहा गया था और जो प्रेमा मार्गी कवि थे उनको सूफी काव्य कहा गया था। भक्तमाल के रचनाकाल अभी पढ़ा था, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभा दास हैं। 84 वैष्णव वार्ता और 200 वैष्णव वन की वार्ता के वस्तुतः क्या है? किसकी रचना ये? गोकुलनाथ की है। और हमने पढ़ा था गोकुलनाथ की है। एक तो 84 वैष्णव वन की वार्ता, 200 वैष्णव वन की वार्ता, जो अष्टछाप के कवि हैं। इस 84 वैष्णव की वार्ता यानी कि इसमें 84 कवियों का वर्णन है। इसमें 252 कवियों का वर्णन है। इन 84 में से 4 कवि लिए गए थे और इन 252 में से 4 कवि लिए गए थे, यानी कि इनके 4 चौरों को मिलान में ही अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो ये क्या है? ये एक जीवन वर्थ है।
नेक्स्ट रचना है भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास और ध्रुवदास। तो भक्त नामावली वो किसकी है? ध्रुवदास की है। भक्ति विवेश में किसकी रचना है? भक्ति विवेश में मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो मलुकदास की भक्ति विवेक रचना है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, बेनी माधवदास, अर्जुन देव, नाभादास। तो जो मूल गोसाई चरित्र है ये बेनी माधव दास की है। मूल गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, तुलसीदास, रामानुचार्य। तो जो मूल गोसाई चरित्र है इसमें तुलसीदास का जीवन चरित्र वर्णन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो जो गुरु ग्रंथ साहब इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रजब। तो अब एक रचना पढ़ी थी हमने भक्ति विवेक और एक है ज्ञान बोध। ये दोनों किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित एवं शास्त्रज्ञ कौन थे? किसको माना गया था? रजब, सुंदर, धर्मदास ए दादू दयाल। तो जो सुंदरदास हैं वो निर्गुण संत कवियों में क्या थे? सर्वाधिक शिक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य बताना है। जगत वास्तविक है, जगत शरीर और ब्रह्मा शरीरी है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मा जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। तो इसका जो कथन है असत्य वो क्या है? जगत मिथ्या है। उन्होंने जगत को वास्तविक माना है, मिथ्या नहीं माना है। अब है संप्रदाय और उसके आचार्य। हमें बताना किस संप्रदाय से कौन सा आचार्य संबंधित है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो है वो किसके हैं? रामानुचार्य के हैं। ब्रह्मा किसके हैं? मध्वाचार्य के हैं। रुद्र किसके हैं? विष्णु के हैं। और सनक संप्रदाय जो है वो निम्बार्काचार्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा गया? सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय। तो जो राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध जोड़ा गया वो किससे जोड़ा गया है? सनक संप्रदाय से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश हैं। और इसका जो संप्रदाय वो जोड़ा गया है किससे जोड़ा गया है? अभी हमने पढ़ा था राधा वल्लभी का सनक संप्रदाय से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति पर एक वर्ग विशेष का एक अधिकार को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी? यानी कि एक वर्ग, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वर्ग विशेष यानी कि सिर्फ एक ही वर्ग के व्यक्तियों का भक्ति पर अधिकार है। नहीं, रामानुज ने क्या किया था? जो अपनी शिष्य परंपरा है उसमें क्या किया था? उन्होंने हर जाति के व्यक्ति के लिए क्या किए थे? द्वार खोल दिए थे कि जो भक्ति है उस पर सभी का जो है समान अधिकार है। किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बनी है कि जो सिर्फ ब्राह्मण है वही भक्ति करेंगे, बाकी जाति वाले जो है वो भक्ति नहीं करेंगे। तो ये समाप्त किसने किया था? ये रामानुज ने किया था। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय को कहा जाता है यानी कि इसका जो वाद है वो बताना है। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत। तो जो सनक संप्रदाय है वो क्या है? द्वैताद्वैत है। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो किसका है? भागवत, वैष्णव, पांचाराम, ब्राह्मण। तो जो भागवत है उसका प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है क्या है थी? अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। तो जो सूफी कवियों की मुख्य भाषा है वो क्या थी? अवधी थी। फ्रेंड्स, ये हमारे आज इतने क्वेश्चन थे। इतने से कुछ मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 150 के करीब हैं। जितने बाकी क्वेश्चन रहते हैं वे हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए फ्रेंड्स। और इसके साथ ही हम जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो है व्याकरण की। और व्याकरण की जो सीरीज़ होगी फ्रेंड्स, जो PYQ होंगे उससे रिलेटेड करके ही करेंगे। जैसे कि
हम व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम साथ में PYQ भी देखेंगे और साथ में जो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। उससे क्या होगा, टॉपिक से ही हमें ये पता चल जाएगा जो PYQ में कैसे आ रहे हैं, हम दोनों को आपस में क्या है रिलेट करके पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।